आर्टिकल चिप गर्द सफ़र और फराज के बाद इनकम टैक्स रिटर्न के साथ हाजिर हूँ। मरी और मलिका इलाकों से घूमकर वापस आए तो सितंबर 2010 आने वाला था। एक दिन तकरीबन सारी फर्म के स्टूडेंट्स को जो किसी असाइनमेंट पर नहीं गए हुए थे, मैनेजर साहब ने अपने कमरे में बुला लिया। उनके कमरे में गए तो पता चला कि आज सबको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने एक दोस्त से सरगोशी करते हुए कहा, हम तो ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं, हमें क्यों? टैक्स का काम भी सीखो, सिर्फ ऑडिट ही सीखोगे क्या? हमारी सरगोशी इतनी बुलंद थी कि जवाब मैनेजर साहब ने दिया। हम खामोश हो गए और बात सुनने लगे तो पता चला कि सितंबर में इनकम टैक्स रिटर्न जाती हैं तो जितने भी स्टूडेंट फ़ारिग होते हैं उनसे टैक्स का काम करवाया जाता है। इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को टैक्स के काम से भी आगाही हो जाती है, और दूसरा ये कि टैक्स डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट का बोझ कुछ कम हो जाता है। मैनेजर साहब ने टैक्स रिटर्न से मुतालिक बुनियादी बातें बतानी शुरू की कि किस आमदनी पर टैक्स लगता है, विद होल्डिंग टैक्स को इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ लिखा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न बनाने के लिए कौन कौन से कागजात दरकार होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल्स वगैरह वगैरह। हकीकत में उस वक्त तो ये सब कुछ मुश्किल लगा। बाद में हर टैक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ एक या दो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को मुंसलिक कर दिया गया कि इनकम टैक्स रिटर्न बनाने और उसके सबूत जमा करने और तरतीब से लगाने में मदद ली जाए। हमें भी एक टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर के साथ मुंसलिक कर दिया गया। उनसे टैक्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने में मदद मिली। उस ज़माने में आईआरएस सिस्टम नहीं था जिससे अब ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा होती हैं। उस वक्त सब कुछ मैनुअल करना होता था। सीनियर ने बताया कि कैसे किसी क्लाइंट की इनकम टैक्स रिटर्न को भरा जाता है। सबसे ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न लगती है और उसके नीचे इसमें लिखी गई तमाम फिगर्स की तफसील और उस तफसील के नीचे उसके सबूत लगाए जाते हैं। मसलन अगर विद होल्डिंग टैक्स की एक फ़िगर इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज की गई है तो उसकी तफसील इनकम टैक्स रिटर्न के साथ लगाई जाती है, जिसके ऊपर डिटेल ऑफ विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड लिखा होता है। इस डिटेल के नीचे तमाम सबूत लगाए जाते हैं जहाँ जहाँ से क्लाइंट का विद होल्डिंग टैक्स कटा था, जैसे विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट या यूटिलिटी बिल्स अगर उनमें विद होल्डिंग टैक्स आ रहा हो। फिर ये भी पता चला कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी और ये तमाम सबूत की फ़ाइल फर्म के पास रहती है, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में जमा करवाना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न से मुतल्लिका तमाम सबूत फर्म अपने पास रखती है ताकि अगर बाद में इस क्लाइंट का टैक्स ऑडिट खुल जाए तो तमाम सबूत फर्म के पास पहले ही मौजूद हो। कंपनीज़ के अलावा बाकी सब के लिए 30 सितंबर उन इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख होती है। और जैसे हमारे ज़्यादातर लोगों का मिजाज है कि हम अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह को आखिरी तारीख पर ही जमा करवाते हैं, इसी तरह हमें ये भी मालूम हुआ कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के सिलसिले में भी लोगों का मिजाज कुछ ऐसा ही है। सितंबर के आखिरी दिनों और बिलखुसूस 30 सितंबर को सबसे बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए फ़र्म से रब्ता करने लगे। सारा दिन काम करते रहे और रात को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने सीनियर के साथ 3 जूनियर्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिस गए, जिनमें से एक जूनियर हम भी थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इमारत में दाखिल हुए तो जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी थी, इस कमरे में बेहद रश था। हम चारों ने बहुत सारी टैक्स रिटर्न्स और उनकी कॉपी जिन पर रिसीविंग लेनी थी का बोझ हाथों में उठाया हुआ था। बहुत मुश्किल से आगे हुए तो पता लगा कि इदारे वाले अफसरान ने टैक्स रिटर्न वसूल करने वाली मोहर ही टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों को दी हुई थी, जो टैक्स रिटर्न की कॉपी पर रिसीविंग की मोहर लगा रहे थे। जब हमारी बारी आई तो मामला और खुला कि जिस कमरे में टैक्स रिटर्न जमा करवानी थी उसकी एक बड़ी जाली वाली खिड़की थी। उस कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और इस कमरे के अंदर कोई शख्स नहीं था, बल्कि टैक्स रिटर्न की रिसीविंग पर मुहर लगा के उस कमरे की जाली से अंदर ज़मीन पर फेंकने से सबकी टैक्स रिटर्न जमा हो रही थी। दरअसल टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले इतनी तादाद में आ चुके थे कि उनको रिसीव करने वाले साहिबान ने अवाम की सहूलत और वक्त को के ज़िया को रोकने के लिए तरीका राइज फरमाया था। हमारे लिए टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने और इनकम टैक्स जमा करवाने का दौरान आर्टिकल चिप के वाहिद और मुनफरद तरीन और दिलचस्प तरीन और मालूमात से भरपूर तजर्बा था। इस कारनामे को सर अंजाम देने के बाद हम लोग फरमाए। शायद रात 11:30 का वक्त था।
تمام تر ریسیونگز فرمیں رکھی اور پرنسپل صاحب نے ہم سب اسٹوڈنٹس کو ڈنر پر ساتھ لے جانے کی دعوت دی، جس کو سب نے باخوشی منظور کر لیا، اور ڈنر سے فارغ ہو کر سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔